कहानी शुरू होती है 65 मिलियन ईयर्स पहले, जब धरती पर डायनासोर राज करते थे। लेकिन उसी समय अर्थ पर एलियंस भी मौजूद थे और एक डेडली बैटल चल रही थी। एक एक करके सभी वॉरियर्स मारे जा चुके होते हैं। सिर्फ लाल आर्मर वाला वॉरियर जिंदा बचता है। उसे समझ आ जाता है कि अब इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। मरने से पहले वो अपनी टीम के ग्लोइंग पावर क्रिस्टल्स निकालता है और उन्हें आदेश देता है कि ये फ्यूचर में ऐसे लोगों को ढूंढें जो सच में इस प्लेनेट को बचाने के लायक हों, क्योंकि एक बेहद खतरनाक दुश्मन रेपुल्सा अभी भी जिंदा थी। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है। पूरा इलाका आग और धमाके में बदल जाता है और उसी एक्सप्लोजन में रेपुल्सा समुद्र के अंदर दफन हो जाती है। इसी के साथ अर्थ कुछ समय के लिए बच जाती है। फिर कहानी आती है मॉडर्न टाइम में, जहां जेसन नाम का लड़का हमेशा फाइट्स और पुलिस ट्रबल में फंसा रहता है। उसकी हरकतों की वजह से उसे डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात किम्बरली नाम की लड़की से होती है। जेसन आते ही इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे ऐसा एटीट्यूड देती है जैसे उसने उसकी बेइज्जती का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो। थोड़ी देर बाद जेसन क्लासरूम में जाता है, जहां बाकी रिबेलियस टीनेजर्स भी मौजूद होते हैं। तभी उसकी नजर बिल्ली नाम के लड़के पर पड़ती है, जो अलग बिहेवियर की वजह से बाकी स्टूडेंट्स द्वारा परेशान किया जा रहा होता है। जेसन तुरंत बीच में कूद पड़ता है और बुली की पूरी अकड़ कुछ सेकंड्स में बाहर निकाल देता है। क्लास खत्म होने के बाद बिल्ली उसके पास आता है और थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर वो जेसन से एक अजीब फेवर मांगता है। वो कहता है कि उसे रात में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं जाना है और उसे राइड चाहिए। जेसन पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। दोनों बिल्ली की कार में बैठकर एक बंद पड़े कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल जाते हैं, जहां आउटसाइडर्स का जाना स्ट्रिक्टली बैंड था। वहां पहुंचकर बिल्ली अपने टूल्स निकालता है और बताता है कि इस जगह की रॉक से स्ट्रेंज रेडिएशन निकल रही है। लेकिन जेसन को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस डर था कि कहीं पुलिस फिर से उसे पकड़ ना ले। उधर उसी जगह दो और स्ट्रेंजर्स भी पहुंच चुके होते हैं। एक होता है जैक और दूसरी त्रीनी। जब जेसन वापस कार की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे जंगल की तरफ से म्यूजिक सुनाई देता है। वो आवाज फॉलो करता है और शॉकिंगली वहां किम्बरली को देखता है। अचानक किम्बरली ऊंची चट्टान से सीधे पानी में जंप मार देती है। जेसन को लगता है लड़की डूब गई, इसलिए वो हीरो बनकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि किम्बरली को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो खुद क्रीप लग रहा था। इसी दौरान बिल्ली अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वो रॉक्स के आसपास डायनामाइट्स लगाता है और डेटोनेटर दबाते ही पूरा पहाड़ हिल जाता है। मैसिव एक्सप्लोजन के बाद सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। तभी त्रीनी सबको वहां से तुरंत निकलने के लिए वार्निंग देती है, लेकिन वार्निंग खत्म होने से पहले ही ऊपर की जायंट क्लिफ टूटने लगती है। हर तरफ चट्टानें गिरने लगती हैं और सभी लोग मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब सब शांत होता है, तब बिल्ली की नजर एक अजीब ग्लोइंग वॉल पर पड़ती है। उसके अंदर कलरफुल एलियन क्रिस्टल्स छिपे हुए थे। सभी लोग उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी सायरन्स बजने लगती हैं। अब सब लोग तुरंत कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। सिक्योरिटी व्हीकल्स उनका पीछा कर रही थी और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये लोग खुद को फास्ट एंड फ्यूरियस का स्टंटमैन समझकर ट्रेन से रेस लगाने लगते हैं और अगले ही सेकंड उनकी कार ट्रेन से टकराकर हवा में उड़ जाती है और सीधा नीचे खाई में गिरती है। उसी समय समुद्र में कुछ फिशरमैन अपने जाल समेट रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर एक औरत की लाश मिलती है, जो बहुत सालों पुरानी लग रही थी। वे लोग बॉडी को शिप पर ले आते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिसर अकेला पड़ता है, वो डेड बॉडी अचानक जिंदा हो जाती है और पीछे से उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ जेसन की आंख खुलती है। उसे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद वो बैडली इंजर्ड होगा, लेकिन शॉकिंगली उसके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं था। फिर उसे याद आता है कि वो मिस्टीरियस रेड क्रिस्टल अभी भी उसकी पॉकेट में पड़ा है। जल्द ही पता चलता है कि बाकी लोग भी जिंदा बच गए हैं और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उन सबके अंदर अब सुपर ह्यूमन पावर्स आ चुकी थी। कोई अनबिलीवेबल ताकत हासिल कर चुका था, तो कोई अब इंसानों से कई गुना तेज हो गया था। अब सभी टीनेजर्स समझ जाते हैं कि उन क्रिस्टल्स के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वापस उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा, क्योंकि वहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलनी शुरू हुई थी। कुछ ही देर में सभी लोग दोबारा उसी माइनिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जेसन और किम्बरली शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैक और ट्रिनी सुबह से वहीं मौजूद थे। और सबसे डराने वाली बात यह थी, उन दोनों के पास भी अब सुपर पावर्स आ चुकी थी। अब सभी लोग अपनी नई ताकतों को
टेस्ट करना शुरू करते हैं। कोई इंसानों से कई गुना ऊंचा जंप मार रहा था तो कोई स्पाइडर की तरह सीधी चट्टानों पर चढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में ये लोग पूरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल खाई आ जाती है जिसे देखकर नॉर्मल इंसान तो नीचे झांकने की भी हिम्मत ना करे, पर ट्रिनी बिना सोचे सीधे जंप मार देती है। बाकी सबको लगता है कि अब ये गई, लेकिन अगले ही पल वो सेफली दूसरी तरफ लैंड कर जाती है। अब बाकी लोग भी ट्रस्ट करके जंप मारने लगते हैं और शॉकिंगली सब लोग इम्पॉसिबल दूरी पार कर लेते हैं। हालांकि लैंडिंग इतनी डेंजरस थी कि जमीन तक हिल जाती है, लेकिन बिल्ली अभी भी जंप करने से डर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि एक छोटी सी गलती मतलब सीधा मौत। कुछ सेकंड्स बाद वो आखिर हिम्मत जुटाता है और पूरी ताकत से छलांग मार देता है। वो मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंच भी जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ते ही उसका पैर फिसल जाता है और अगले ही पल बिल्ली सीधा नीचे अंधेरे में गिर जाता है। सभी लोग घबराकर उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी नीचे से उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जिंदा था। असल में नीचे एक हिडन अंडरग्राउंड वाटर पिट था जिसने उसकी जान बचा ली। अब बाकी लोग भी नीचे जंप कर देते हैं और सभी एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाते हैं। यहां आकर उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर अलग अलग कलर्स में ग्लो कर रहे हैं। तभी बिली पानी के नीचे एक हिडन एंट्रेंस नोटिस करता है और क्यूरियोसिटी में सब लोग उसके पीछे डाइव लगा देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब बैरियर दिखाई देता है जो फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। अब वो एक मैसिव अंडरग्राउंड केव में पहुंच चुके थे। जब सब लोग उठकर आसपास देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां का पानी सीलिंग के ऊपर हवा में तैर रहा था और उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज उनका इंतजार कर रही थी। उनके सामने करोड़ों साल पुराना एक जायंट स्पेसशिप छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जहाज सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे सभी लोग उस स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी उनके पावर क्रिस्टल्स चमकने लगते हैं और अचानक स्पेसशिप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब क्यूरियोसिटी के चक्कर में सब अंदर चले जाते हैं। जहाज के अंदर की टेक्नोलॉजी देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों की टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे थी। लेकिन तभी पूरा स्पेसशिप अचानक शेप बदलने लगता है और जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वो बंद हो जाता है। अब सभी पैनिक होकर भागने लगते हैं। तभी अंधेरे में कोई अननोन चीज एक एक करके सभी को पकड़ने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ग्रुप एक टॉकिंग रोबोट के सामने हेल्पलेस खड़ा था, लेकिन सरप्राइज ये था कि वो रोबोट उनका दुश्मन नहीं था। उस रोबोट का नाम था अल्फा 5। वो बताता है कि वो करोड़ों सालों से इन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर वो सबको अलग अलग ग्लोइंग प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होने के लिए कहता है। जैसे ही सभी प्लेटफॉर्म्स एक्टिवेट होते हैं, दीवारों पर एक जायंट होलोग्राम दिखाई देता है। वो था जॉर्डन, वही लाल आर्मर वाला वॉरियर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ को बचाते हुए मारा गया था। जॉर्डन उन्हें बताता है कि उनके पास मौजूद क्रिस्टल्स असल में पावर कॉइन्स हैं और इन्हीं कॉइन्स ने उन्हें अगले पावर रेंजर्स बनने के लिए चुना है। अब उनका मिशन था अर्थ के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट जियो क्रिस्टल को बचाना, क्योंकि अगर रिपल्सा ने उसे हासिल कर लिया तो पूरी ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शुरुआत में किसी को जॉर्डन की बातों पर भरोसा नहीं होता। तब जॉर्डन उन्हें फ्यूचर की एक हॉरिफाइंग विजन दिखाता है। विजन में पूरा अर्थ तबाह हो चुका था। लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल रहे थे और फिर धूल बनकर बिखर रहे थे, और ये सब होने वाला था सिर्फ 11 दिनों के अंदर। विजन खत्म होते ही सभी लोग डर जाते हैं। अब जॉर्डन उन्हें बताता है कि अगर उन्हें अर्थ बचानी है तो उन्हें मॉर्फिन ग्रिड की पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी वो अपने बैटल आर्मर्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी मॉर्फ नहीं कर पा रहा था, यानी पावर्स होने के बावजूद वो अभी असली पावर रेंजर्स नहीं बने थे। इसीलिए अल्फा 5 उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल अरीना में ले जाता है जिसे द पिट कहा जाता था। वहां जायंट रॉक मॉन्स्टर्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि ये लोग लड़ना सीख सकें। शुरुआत में मॉन्स्टर्स इन्हें बुरी तरह पीट देते हैं, कोई टिक ही नहीं पा रहा था। लेकिन कई दिनों की ट्रेनिंग, पेन और टीम वर्क के बाद धीरे धीरे सभी की फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगती हैं। अब ये लोग मॉन्स्टर्स को हराने लगे थे, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी कोई अपने आर्मर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी बिली मॉर्फिन ग्रिड की मदद से जियो क्रिस्टल की लोकेशन ढूंढ निकालता है और शॉकिंगली वो क्रिस्टल किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस में नहीं बल्कि शहर के क्रिस्पी क्रीम शॉप के नीचे छिपा हुआ था। ये सुनकर अल्फा 5 खुश हो जाता है और रिवॉर्ड के तौर पर वो उन्हें अपनी सबसे
डेंजरस वेपन्स दिखाता है। अगले ही पल सभी के सामने जायंट डायनासोर रोबोट्स खड़े होते हैं। कुछ टीरेक्स जैसे दिख रहे थे तो कुछ एंशिएंट प्री हिस्टोरिक बीस्ट जैसे, और इन्हें देखकर सभी समझ जाते हैं कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। लेकिन तभी अल्फा 5 उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी वो लोग इन जायंट मशीन्स को कंट्रोल करने के लायक नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने बैटल आर्मर समन नहीं कर लेते तब तक जॉर्ड्स चलाना सुसाइड जैसा होगा। लेकिन जैक को किसी की बात सुननी ही नहीं थी। उसका ईगो अब 7वें आसमान पर था और वो सीधे जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रोबोट पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है, केव्स टूटने लगती हैं और रास्ते में जो भी आता है सब डिस्ट्रॉय होने लगता है। कुछ ही देर में वो जायंट मशीन सीधा शहर की तरफ निकल जाती है। कार्स उड़ रही थी, बिल्डिंग्स टूट रही थी और जैक मशीन को रोक ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक रोबोट कंट्रोल खोकर वापस केव्स के अंदर क्रैश हो जाता है। इंपैक्ट इतना डेंजरस था कि बाकी सभी टीममेट्स ऑलमोस्ट मारे जाते। लकीली सभी लोग समहाउ बच जाते हैं, लेकिन अब जैसन का गुस्सा फट पड़ता है। वो जैक पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी स्टूपिडिटी की वजह से सबकी जान जा सकती थी। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बिल्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कुछ अनबिलीवेबल होता है। उसके शरीर के ऊपर ग्लोइंग आर्मर बनने लगता है और पहली बार बिल्ली एक असली पावर रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सभी लोग शॉक होकर उसे देखने लगते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। अब बिल्ली दोबारा अपनी पावर्स एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। उधर जॉर्डन ये सब देख रहा था और वो इन टीनेजर से बेहद डिसअपॉइंटेड हो चुका था। उसे लग रहा था कि शायद उसने गलत लोगों को चुना है। गुस्से में वो सबको वापस घर जाने के लिए कह देता है। बाकी लोग चले जाते हैं, लेकिन जेसन अकेले जॉर्डन से बात करने पहुंचता है। तभी उसे एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। असल में जॉर्डन का असली मकसद अर्थ बचाना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा जिंदा करना था। वो चाहता था कि ये बच्चे मॉर्फिन ग्रिड अनलॉक करें ताकि उसकी आत्मा कॉस्मिक एनर्जी से रिवाइव हो सके। ये सुनकर जेसन का भरोसा टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जॉर्डन को शुरू से उन पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन जेसन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जॉर्डन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग अर्थ को बचाएंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय रिपल्सा शहर में पहुंच चुकी थी। वो सीधे एक ज्वेलरी स्टोर में जाती है जहां हर तरफ सोना और कीमती धातुएं भरी हुई थीं। फिर वो अपनी पावर से पूरे गोल्ड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो मेटल्स उसके शरीर से जुड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक जायंट डेडली वेपन बना लेती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने पहुंचता है, लेकिन उसकी बुलेट्स रिपल्सा पर बिल्कुल असर नहीं करती। उल्टा रिपल्सा अपना मॉन्स्टर समन कर देती है जो ऑफिसर को वहीं खत्म कर देता है और अगले ही पल पूरा बिल्डिंग एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। जब ये खबर रेंजर्स तक पहुंचती है तब उन्हें समझ आता है कि अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर रिपल्सा और पावरफुल हो गई तो पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। इसीलिए जेसन डिसाइड करता है कि उन्हें अभी अटैक करना होगा। सभी लोग अपने वेपन्स उठाते हैं और रिपल्सा को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका पीछा करते करते वो एक अबैंडन्ड डॉक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब लगता है। एक आदमी चेयर से बंधा हुआ हॉस्टेज बना बैठा था और तभी अचानक रिपल्सा ऊपर सीलिंग से नीचे कूद पड़ती है। एक ही अटैक में वो सभी रेंजर्स को जमीन पर पटक देती है। हालांकि टीम तुरंत उठकर मिलकर फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिपल्सा के सामने बच्चों जैसी लग रही थी। वो सबको रैगडॉल की तरफ फेंक रही थी। कुछ ही सेकंड्स में पूरी टीम डिफीट हो जाती है। अब रिपल्सा सभी रेंजर्स को बांध देती है और जियो क्रिस्टल की लोकेशन पूछती है। शुरुआत में सभी लोग रिफ्यूज करते हैं, लेकिन जब वो उनके दोस्तों को मारने की धमकी देती है तो आखिरकार उन्हें सच बताना पड़ता है। अब रिपल्सा को पता चल चुका था कि क्रिस्टल कहां छिपा है, लेकिन उसने कभी प्रॉमिस निभाने का इरादा रखा ही नहीं था। अचानक वो बिली को उठाकर सीधे पानी में फेंक देती है। बाकी सभी हेल्पलेस होकर सिर्फ देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद रेंजर समहाउ खुद को छुड़ा लेते हैं और तुरंत बिली को बचाने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिली मर चुका था। ये देखकर पूरी टीम टूट जाती है।
अब वो अपने दोस्त की बॉडी लेकर स्पेसशिप में वापस जाते हैं। जेसन जॉर्डन से बिल्ली को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन जॉर्डन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि उनकी पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फ्रेंडशिप है। और यही इमोशन आखिरकार मॉर्फिन ग्रिड को अनलॉक कर देता है। अब जॉर्डन के पास मौका था खुद को रिवाइव करने का, जिसके लिए वो इतने समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी जॉर्डन एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी रेस्टोरेशन छोड़ देता है और उसकी जगह बिल्ली को वापस जिंदा कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अर्थ को बचाने वाले असली हीरोज वही नए पावर रेंजर्स हैं। कुछ ही देर बाद सभी लोग फिर से अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। उनके शरीर में एक नई एनर्जी दौड़ रही थी और अचानक मॉर्फिन ग्रिड एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल ग्लोइंग एनर्जी उनके पूरे शरीर को कवर करने लगती है और फाइनली सभी टीनेजर्स असली पावर रेंजर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ रिपल्सा एक गोल्ड माइन तक पहुंच चुकी थी, जहां वो अपनी डार्क मैजिक पावर्स इस्तेमाल करना शुरू करती है। धीरे धीरे आसपास मौजूद सारा गोल्ड हवा में उड़ने लगता है और फिर वो सभी पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक जायंट मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं, जिसका नाम था गोल्डार। वो क्रीचर इतना विशाल था कि उसके सामने बिल्डिंग्स भी छोटी लग रही थीं। रिपल्सा अपने इस मॉन्स्टर को देखकर खुश हो जाती है और उसे आदेश देती है कि वो शहर जाकर जियो क्रिस्टल को ढूंढ निकाले। लेकिन उसे नहीं पता था कि पावर रेंजर्स अब पूरी तरह वापस आ चुके हैं। सभी रेंजर्स पानी से बाहर निकलते हैं और आते ही रॉक मॉन्स्टर्स को चूर चूर करना शुरू कर देते हैं। कोई एनिमी को हवा में उछाल रहा था तो कोई एक पंच में मॉन्स्टर्स तोड़ रहा था। कुछ ही देर में पूरी माउंटेन बैटलफील्ड बन जाती है। रेंजर्स लगातार एनिमीज को खत्म कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितने डिस्ट्रॉय होते उससे ज्यादा वापस पैदा हो जाते। तभी जैक अपना डायनासोर रोबोट समन करता है और जायंट मशीन के मशीन गन्स पूरे बैटलफील्ड पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड्स में सारे मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं, लेकिन तभी सभी नोटिस करते हैं कि गोल्डार सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा है। अब रेंजर्स तुरंत अपने अपने जायंट रोबोट्स के अंदर जाते हैं और केव से लॉन्च होकर पूरे स्पीड में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो सिटी पहुंचते हैं तब तक गोल्डार आधा शहर तबाह कर चुका था। हर तरफ एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, लोग पैनिक में भाग रहे थे और जायंट मॉन्स्टर बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। किम्बरली तुरंत अपने वेपन्स एक्टिवेट करके रिपल्सा पर हमला करती है ताकि उसका ध्यान हटाया जा सके, लेकिन इससे उल्टा रिपल्सा जमीन से काउंटलेस मॉन्स्टर्स समन कर देती है। अब पूरा शहर वॉर जोन बन चुका था। रेंजर्स बिना डरे एनिमीज पर टूट पड़ते हैं और रॉक मॉन्स्टर्स को खिलौनों की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाहे वो कितने भी मॉन्स्टर्स खत्म करें, एनिमीज बार बार वापस आ रहे थे, जैसे चींटियों की एंडलेस आर्मी। तभी रिपल्सा आखिरकार क्रिस्पी क्रीम की लोकेशन ढूंढ लेती है और गोल्डार को क्रिस्टल निकालने का आदेश देती है। ये देखकर सभी रेंजर्स जायंट मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं और पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डार उन्हें जोरदार ताकत से दूर फेंक देता है। उनके अटैक्स उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे थे। मॉन्स्टर्स बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहा था। जबकि बाकी रेंजर्स गोल्डार से लड़ रहे थे, तभी किम्बरली एक डेंजरस प्लान बनाती है। वो बिली को लेकर हवा में ऊपर उड़ती है और फिर उसे सीधा रिपल्सा के ऊपर गिरा देती है। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। शॉकवेव की वजह से गोल्डार जमीन पर गिर जाता है और रिपल्सा भी बुरी तरह क्रैश हो जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि शायद बैटल खत्म हो गई, लेकिन तभी गोल्डार अपनी एनर्जी रिपल्सा के शरीर में भेजना शुरू कर देता है और अगले ही पल उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। फिर जायंट मॉन्स्टर पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है और उसी इंपैक्ट से जियो क्रिस्टल दिखाई देने लगता है, जो ठीक नीचे छिपा हुआ था। अब रेंजर्स समझ जाते हैं कि अगर अभी क्रिस्टल नहीं बचाया गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी जायंट होल के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने सारे वेपन्स गोल्डार पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी अटैक्स बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं। उल्टा गोल्डार लगातार उन्हें कुचलना शुरू कर देता है। जायंट पंचेस से रेंजर्स जमीन में धंस रहे थे।
लेकिन फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते रहते हैं। तभी रिपल्सा गोल्डार को आदेश देती है कि इन इंसानों को सीधे पिट के अंदर फेंक दो। अब जायंट मॉन्स्टर पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार सभी रेंजर्स उस मैसिव होल में गिर जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि नीचे गिरने के बाद उनके रोबोट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि जियो क्रिस्टल की एनर्जी से सभी मशीन्स आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अगले ही पल एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और जमीन के अंदर से एक नया जायंट मेगा रोबोट फीनिक्स की तरह बाहर निकलता है। यह देखकर रिपल्सा खुद गोल्डार के ऊपर चढ़ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब फाइनल बैटल शुरू हो चुकी थी। रेंजर्स अपने मेगा रोबोट के साथ सीधे गोल्डार पर हमला कर देते हैं। दोनों जायंट टाइटन्स आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा शहर कांपने लगता है। शुरुआत में गोल्डार लगातार पंचेस मारकर रेंजर्स को पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी बिली काउंटर अटैक करके मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। गुस्से में गोल्डार अपनी जायंट स्वॉर्ड निकाल लेता है और पूरी स्पीड में अटैक करने दौड़ता है, लेकिन रेंजर्स सही समय पर डॉज कर लेते हैं। फिर वो मॉन्स्टर को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देते हैं। अब गोल्डार कुछ सेकंड्स के लिए पैरालाइज्ड हो चुका था। तभी जेसन मौका देखकर मेगा रोबोट की बैक से जायंट स्वॉर्ड्स निकालता है और पूरी ताकत से गोल्डार के सीने में घोंप देता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि रिपल्सा तुरंत मॉन्स्टर के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन रिपल्सा अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। हालांकि उसके सामने अब एक जायंट मेगा रोबोट खड़ा था, फिर भी वो पागलों की तरह रेंजर्स पर हमला करने दौड़ पड़ती है। लेकिन अगले ही पल मेगा रोबोट उसे ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है कि वो सीधा आसमान चीरती हुई एटमॉस्फेयर के बाहर जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर के लोग अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आने लगते हैं। कुछ देर पहले जो सिटी डिस्ट्रक्शन और डर से भरी हुई थी, अब वहां लोग जायंट रोबोट को देखकर शॉक में खड़े थे। उधर रेंजर्स भी फाइनली समझ चुके थे कि उनकी पावर्स का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ ताकत या लड़ाई के लिए नहीं था, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए था। अब ये पांचों टीनेजर्स ऑफिशियली अर्थ के प्रोटेक्टर्स बन चुके थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली क्रेजी मूवी के साथ।